नमस्कार दोस्तों तुम्हें पता है ना, मैं बेकार की भूत प्रेत वाली बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो मेरे अपने शहर की असली घटना है। ये कहानी है राजेश की। वो रात में बस चलाता था, हाईवे नंबर 27 पर। रूट लंबा था, जंगल से गुजरता हुआ, और रात 12 बजे के बाद उस सड़क पर शायद ही कोई गाड़ी दिखती थी। उस रात बारिश होने वाली थी, आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। राजेश की बस लगभग खाली थी। आखिरी स्टॉप तक सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। राजेश ने रियर मिरर में देखा, सफेद कपड़े पहने, सिर झुका हुआ। उसने सोचा बेचारा थका हुआ होगा। कुछ किलोमीटर बाद जब वो आखिरी स्टॉप आया, राजेश पीछे गया टिकट लेने के लिए। सीट खाली थी, बस में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उतर गया होगा, चलो ठीक है। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। राजेश वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा। जैसे ही उसने शीशे में देखा, वही बुजुर्ग आदमी आखिरी सीट पर बैठा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें पूरी काली। राजेश का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली। फिर शीशे में देखा, वो वहीं बैठा था और इस बार मुस्कुरा रहा था। अचानक बस झटके से रुक गई। इंजन बंद, हाईवे सुनसान। घड़ी में 2:13 AM। पीछे से आवाज आई, मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। राजेश कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? आवाज आई, जहां मेरी आखिरी सांस टूटी थी वहीं। राजेश को अचानक याद आया, 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक बस एक्सीडेंट हुआ था। एक बुजुर्ग आदमी कुचल गया था। लोग कहते थे उसकी लाश कई घंटे सड़क पर पड़ी रही, कोई मदद करने नहीं रुका। राजेश की सांसें तेज हो गईं। पीछे से फिर आवाज आई, उस रात तुम भी वहीं से गुजरे थे। राजेश को याद आया, वो सच में उस रात ड्यूटी पर था, लेकिन उसने बस नहीं रोकी थी। डर के मारे आगे बढ़ गया था। अचानक बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बंद, सिर्फ रियर मिरर में वही चेहरा। इस बार वो धीरे धीरे सीट से उठ रहा था। हर कदम के साथ बस हिल रही थी। आज तुम मुझे मंजिल तक छोड़ोगे। राजेश ने आंखें बंद कर ली, हिम्मत जुटाई, इंजन स्टार्ट किया और बस उस जगह की तरफ मोड़ दी जहां हादसा हुआ था। जैसे ही बस उस जगह पहुंची, इंजन अपने आप बंद हो गया। पीछे से कदमों की आवाज आई। राजेश ने शीशे में देखा, वो आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो नीचे उतरा और अंधेरे में गायब हो गया। बस के अंदर सन्नाटा। राजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रियर मिरर में उसने देखा, अब पीछे सिर्फ एक नहीं, 4 परछाइयां बैठी थी और सब एक साथ बोले, हमें भी हमारी मंजिल तक छोड़ दो। अगली सुबह वो बस हाईवे किनारे खड़ी मिली। इंजन चालू था, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। राजेश कभी नहीं मिला। आज भी उस हाईवे पर रात 2:13 AM पर कभी कभी एक खाली बस गुजरती दिखती है, और कहते हैं अगर आप उस बस में बैठ गए तो वो आपको आपके घर नहीं, आपकी आखिरी मंजिल तक छोड़ती है। भाई, अब बताओ, अगर रात में खाली हाईवे पर तुम्हें कोई बस लिफ्ट दे तो चढ़ोगे क्या?